आइए हम एक बड़े क्रांतिकारी एपिसोड का आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा माहौल है, नाजी सरकार के खिलाफ पूरा माहौल है। देश में अराजकता विद्यमान है, संविधान की क्रूर हत्या हो रही है, कानून की क्रूर हत्या हो रही है। और जो चुनाव आयोग है ना, ये तो प्रजातंत्र के शव पर अपनी प्रतिष्ठा जमाने की पहल कर रहा है। ये सब जो नाटक हो रहा है ना, इससे जनता में आक्रोश है और अब देश की 147 करोड़ जनता सड़कों पर उतरेगी। हम ये बात व्यर्थ में नहीं कह रहे हैं, ये कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। आइए हम इसका एक आपको प्रमाण देते हैं और प्रमाण देने के पूर्व हम एक मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी को और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और क्यों गिरफ्तार किया जाए, इसका आप ये प्रमाण देख लीजिए। एक मोदी जी के खास एक्स IPS हैं नरसिंह राव जी, वो सेवानिवृत्त हो गए, उड़ीसा से हैं। और अब क्या उन्होंने एक जो पत्र लिखा है, वो पत्र बड़ा विस्फोटक हो गया। उन्होंने एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, कि जो ये नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए बिहार की महिलाओं के लोक कल्याण के लिए दिए, तो क्या ये ऐसा आवंटन देना उचित है? जब चुनाव प्रक्रिया चालू है, ऐसे समय में आप यदि जो जन कोष का दुरुपयोग करते हैं अपने सत्ता स्वार्थ के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ये जनद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। इसके लिए मोदी जी को गिरफ्तार करना चाहिए। अब गिरफ्तारी का आदेश कौन देगा? सबसे पहले तो चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, नरेंद्र मोदी को नोटिस देना चाहिए कि आपने चुनाव प्रक्रिया के तहत 10,000 करोड़ की राशि क्यों दी। ये जनकोष का दुरुपयोग है, ये मामला बड़ा घातक है। अब देखते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यदि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने एक दूसरा विकल्प दिया। उन्होंने कहा कि आप है ना बिहार के चुनाव को निरस्त कर दीजिए। नवंबर में जो विधानसभा का गठन होना है वो आगे टल जाएगा। अब यदि विधानसभा का गठन आगे टल गया तो इसका विकल्प क्या होगा? तो उन्होंने विकल्प दिया कि यहाँ पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो उसमें जो SIR की जितनी भी खामियां हैं, कमियां हैं, जितने भी नाटक है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। असली और सही मतदाता सूची बन जाएगी। ये काम होना जरूरी है। किंतु ज्ञानेश कुमार गुप्ता मूड में नहीं है कि बिहार के चुनाव निरस्त किए जाए। इसलिए अब जनता खुलेआम बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जी को जनकोष के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। चुनाव आयोग द्वारा जन भावना और जन आकांक्षाओं की पूर्ति न करने के कारण गिरफ्तार किया जाए। अब ये पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों? यदि मान लीजिए कि यदि विपक्षी दल ऐसा करता तो चुनाव आयोग तत्काल उसको नोटिस देता, परंतु अब यह ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को नोटिस क्यों नहीं दे रहा? इस पर भी अब सवाल होना चाहिए ना। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अपनी निष्पक्षता जताना चाहिए, जबकि घोषणा ये संविधान ये कहता है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से काम करे, सही मतदाता सूची बनाए, न्यायपूर्ण मतदान हो, मतगणना भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। किंतु चुनाव आयोग तो एक भी बात नहीं कर रहा। पूर्व CO राजीव कुमार ने कितने घोटाले किए, ये भी किसी से छिपे नहीं है। अब उनको भी जेल होना पड़ेगी। तो यहाँ जनता मांग कर रही है कि नरेंद्र मोदी, पूर्व CEO राजीव कुमार और वर्तमान CEO ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जनता इतना ही नहीं कह रही है, वो इतना यहाँ तक कह रही है कि इनको गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए और रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए और इनको 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये भी जरूरी है। यदि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई ना, तो ये अपने सारे पाप और अपराध स्वीकार कर लेंगे। अब मोदी जी तो फंस गए। चुनाव प्रक्रिया के समय 10,000 करोड़ की राशि आवंटित करना
ये तो जन कोष का दुरुपयोग है। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए आपने जन कोष का दुरुपयोग किया, सत्तावादी लक्ष्य पाने के लिए आपने 10,000 करोड़ का उपयोग किया, तो इसके लिए आप पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आखिरकार प्रकरण दर्ज कौन करेगा? राष्ट्रपति जो उनके हाथों की कठपुतली है वो कुछ करेगी नहीं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संज्ञान लेते हुए सीधे के सीधे नरेंद्र मोदी को नोटिस देना चाहिए और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को नोटिस देना चाहिए। यदि वो उचित जवाब नहीं देते हैं ना तो उनको तत्काल गिरफ्तारी के आदेश भी दे देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आप इस मुद्दे पर आपकी क्या राय बनती है, आप ये हमें बताइए। क्या चुनाव प्रक्रिया के तहत जन कोष का दुरुपयोग करना उचित है? ये भी हम आपसे पूछ सकते। यह आपको सोचना है, देश की 147 करोड़ जनता को सोचना है कि इस प्रकार का जो कुकृत्य किया जाता है क्या वो उचित है या नहीं। तो हमने जो बात कही है ना कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, आप इस बात से सहमत है या नहीं, यह हमें अवश्य बताएं। और हम आपसे ये नहीं कहते कि हमारे जो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए और अपने संवाद हमें प्रेषित करते रहिए। आज के इस एपिसोड के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।